अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन फाइंड किया था। अब उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। इसमें हम nth डेरिवेटिव तक जाते हैं। फंक्शन हमें कोई सिंगल दिया जाता है और हम उसे डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं nth डेरिवेटिव तक। मेथड इसका भी वही है। हम डायरेक्ट nth डेरिवेटिव पे कभी नहीं जा सकते, हमें उसे वन बाय वन डिफ्रेंशिएट करना होता है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा बात इजीली समझ आएगी। से हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू ई रेस टू पावर ए एक्स। इसका हमने nth डेरिवेटिव लेना है। nth डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। हम इसे फर्स्ट डेरिवेटिव यानी y डैश मालूम करेंगे। y डैश आपके पास आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ ई रेस टू पावर ए एक्स, क्योंकि फंक्शन ई रेस टू पावर ए एक्स था। अब एक्सपोनेंशियल का फार्मूला ये होता है कि जब कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल दिया जाए और उसे डिफरेंशिएट करना हो आपने, तो एज इट इज़ फंक्शन एज इट इज़ लिख लिया जाता है, जो भी दिया गया होगा। यहाँ पे ई ए रेस टू पावर ए एक्स है, आपने एज इट इज़ लिख लिया, इनटू डिफरेंशियल ऑफ पावर। एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन में ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाता है, उसके बाद जो कुछ पावर होती है उसे डिफरेंशिएट करते हो, यानी डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स। अब आपके पास आ जाएगा ई ए एक्स इंटू ए मल्टीप्लाई बाय वन, क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल वन होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव वाई डैश आपके पास आ गया ए ई रेस टू पावर ए एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। हमें nth तक जाना है तो हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, अब सेकंड लेंगे। सेकंड का तरीका ये होगा कि आपने जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया है, इसका जो आंसर आ गया इसे आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। वाई डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आया ए ई रेस टू पावर ए एक्स, अब आप इसी को डिफरेंशिएट करोगे। वाई डबल डैश दैट इज सेकंड डेरिवेटिव मालूम करोगे। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपके पास आ जाएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ आंसर, ये जो रिजल्ट आया हुआ था ए ई रेस टू पावर ए एक्स, इसे आपने डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें देखिए एक कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में हमने बहुत दफ़ा ये बात अप्लाई की है कि जब कांस्टेंट होता है तो वो डिफरेंशिएशन से आउट जंप कर जाता है, इसलिए ए तो आउटसाइड आ गया। इनटू डिफरेंशियल ऑफ रिमेनिंग पार्ट है ई ए एक्स, डिफरेंशियल ऑफ ई रेस टू पावर ए एक्स। चाहो तो इसे दोबारा डिफरेंशिएट करो या चाहो तो ये रिजल्ट यूज़ करो, क्योंकि अभी हमने इसे डिफरेंशिएट किया है और ए आपके पास डिफरेंशियल ऑफ ई रेस टू पावर ए एक्स का आंसर आया था ए ई रेस टू पावर ए एक्स। अब आप यहाँ वैल्यू लगा दीजिए इसकी, ए इंटू ए ई रेस टू पावर ए एक्स, ये सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है। ए मल्टीप्लाई बाई ए, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ए स्क्वायर ई रेस टू पावर ए एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया ए स्क्वायर ई रेस टू पावर ए एक्स। अब हम थर्ड डेरिवेटिव पे जाते हैं। थर्ड डेरिवेटिव के लिए जो हमारे पास सेकंड का रिजल्ट आया था उसी को हमने डिफरेंशिएट करना है। सेकंड का रिजल्ट आया था ए स्क्वायर ई ए एक्स, इसे हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे वाई ट्रिपल डैश, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ ई ए एक्स। इसे आप डिफरेंशिएट करोगे ए स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ ई ए एक्स, अभी हमने मालूम किया ए ई ए एक्स आया, वही हमने लगा दिया। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है मीन्स ए वन। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड हो जाती है, ए की पावर हो जाएगी 2 + 1 दैट इज़ 3, ए रेस टू पावर 3 ई ए एक्स। थर्ड डेरिवेटिव आपके पास आ गया ए क्यूब ई रेस टू पावर ए एक्स। हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आया ए क्यूब ई रेस टू पावर ए एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्थ डेरिवेटिव आता तो क्या होता? जी बिल्कुल, ए 4 ई रेस टू पावर ए एक्स बनता। अब आपके पास डैश 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 यानी जितने भी डेरिवेटिव आपने लेने आप लेते जाएंगे। वाई एन आपके पास आ जाएगा ए एन ई रेस टू पावर ए एक्स, ये nth डेरिवेटिव, एक पूरा पैटर्न बन गया था। इस किस्म के डेरिवेटिव सक्सेसिव डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अब एक हम और क्वेश्चन ले लेते हैं। से y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर m, आपको इसमें भी nth डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, तो उसके लिए भी आप सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे y डैश। अब देखो y डैश यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, पावर इसमें m है, पावर रूल के अकॉर्डिंगली पावर मल्टीप्लाई होगी और पावर में से 1 माइनस होगा, यानी m ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर m माइनस 1। ये तो सिर्फ पावर डिफ्रेंशिएट हुई। जब पावर डिफ्रेंशिएट हो जाती है तो फिर हम जो कोई फंक्शन होता है उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे फंक्शन ए एक्स प्लस बी है, सो डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर लोगे, आपके पास वाई डैश इक्वल आ गया एम ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर m माइनस 1 इंटू ए मल्टीप्लाई बाय, देखें एक्स है, एक्स का डिफरेंशियल 1
और b कांस्टेंट है, विदाउट वेरिएबल जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसका डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है, तो ये 0 लगा दिया। आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया m ax प्लस बी रेज टू पावर m-1 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आप m से मल्टीप्लाई कर दोगे, y डैश इज इक्वल टू एम ए ax प्लस बी रेज टू पावर m-1, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया। y डैश यानी dy बाई डी एक्स इक्वल आ गया एम ए ax प्लस बी रेज टू पावर m-1। अब हम जो रिजल्ट आ गया है इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव y डबल डैश मिल जाएगा। y डबल डैश एम ए देखिए इसमें कांस्टेंट है इसलिए इसने तो डिफरेंशिएट नहीं होना, एम ए एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे फिर पावर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, पावर है m-1, m-1 को मल्टीप्लाई करोगे तो m-1 इंटू ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट एज इट इज़, पावर में से 1 माइनस कर दोगे m-1 माइनस 1 पावर फार्मूले के अकॉर्डिंगली। अब ये तो पावर डिफरेंशिएट हुई है, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन दैट इज़ ए एक्स प्लस बी, फंक्शन ने खुद भी डिफरेंशिएट होना है। आपके पास आ गया y डबल डैश इक्वल है एम ए m-1 ए एक्स प्लस बी, यहाँ देखिए m-1 माइनस 1 दोनों टर्म नेगेटिव है इसलिए ऐड हो जाएंगी और साइन माइनस ही लगेगा, m-2 इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है सो a मल्टीप्लाई बाय 1 a प्लस b कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल 0। अब आपके पास ये a प्लस 0 a हो गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एम ए मल्टीप्लाई बाई m-1 ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m-2 मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा एम ए स्क्वायर m-1 ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m-2, ये फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। हमें nth तक जाना है, nth तक जाने के लिए हम यूजली थर्ड डेरिवेटिव तक तो लेते हैं, उसके बाद फ़ायदा ये होता है हमें कि उन्हें कोई ना कोई हमें उसका पैटर्न मिल जाता है। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया y डबल डैश, y डबल डैश हमारे पास आ गया हुआ है रिजल्ट एम ए स्क्वायर m-1 ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m-2, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। अब ये तो कांस्टेंट है एम ए स्क्वायर m-1 एज इट इज़ रहेगा, जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे y ट्रिपल डैश, फिर पावर फार्मूला अप्लाई होगा m-2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर m-2 इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m-2 माइनस 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन, फंक्शन हमारे पास ए एक्स प्लस बी का है। थर्ड डेरिवेटिव आ गया एम ए स्क्वायर m-1 m-2 ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर, यहाँ -2 -1 थे ऐड हो गए m-3, डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स ए मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है तो a प्लस बी का डिफरेंशियल 0, तो 0 आ गया आपके पास। यहाँ पर जब कभी भी डिफरेंशियल ऑफ एक्स हो तो ये इक्वल आता है हमारे पास 1 के, तो हम रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड डेरिवेटिव यानी y ट्रिपल डैश आ गया है इस क्वेश्चन में, वो आ गया एम ए स्क्वायर m-1 m-2 ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m-3 इंटू ए प्लस 0, ये a प्लस 0 a हुआ, यहाँ आके इस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया एम ए क्यूब, ए स्क्वायर दिस और a1 दिस, ए क्यूब बन गया m-1 m-2 ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m-3, ये आपका रिजल्ट आ गया। इसका पूरा एक पैटर्न बन गया। इसी तरह हम nth तक जा सकते हैं, यानी y nth डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पे a इंक्रीज़ होता जा रहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव में एम ए आया था, सेकंड में ए स्क्वायर आया था, थर्ड में ए क्यूब आया था, तो ऑब्वियसली nth डेरिवेटिव में एम ए एन आ जाएगा। m-1 m-2 इंक्रीज़ होते गए तो यहाँ पर लास्ट टर्म आ जाएगी m-n, ए एक्स प्लस बी, यहाँ देखें थर्ड डेरिवेटिव था तो m-3 था, सेकंड डेरिवेटिव था तो m-2 था, यहाँ पे nth डेरिवेटिव है तो m-n आ जाएगा। अब आपके पास ये इसका nth डेरिवेटिव आ गया। ये सारे सक्सेसिव डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी, ये सिंगल टर्म्स हैं, इनका nth डेरिवेटिव कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट आ जाए तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक फंक्शन था, आप उसे डिफ्रेंशिएट करते गए, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया एंड सो आपके पास कोई ना कोई पैटर्न बन गया और आपने उसको nth डेरिवेटिव तक ले गए। अब अगर आपके पास प्रोडक्ट में आ जाता है, ज़रूरी तो नहीं ना कि हमेशा आपके पास सिंगल ही फंक्शन हो, आपके पास कोई से दो फंक्शन आ जाते हैं, से यू वी प्रोडक्ट आ जाता है, एनी टू फंक्शंस इन फॉर्म ऑफ यू वी, और उसका आपने nth डेरिवेटिव लेना है, fn x लेना है, तो इस सूरत में हम लेबनीज़ थ्योरम यूज़ करते हैं। सक्सेसिव डेरिवेटिव
भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेबनीज थ्योरम भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, यानी nth ऑर्डर तक जाने के लिए। लेकिन डिफरेंस क्या है, लेबनीज किस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, जब दो फंक्शन हो प्रोडक्ट की फॉर्म में, u v, एनी टू फंक्शंस हैं, इनका हमने nth डेरिवेटिव लेना है, तो फिर हम लेबनीज थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। कुछ समझ आई आप लोगों को बात? अब देखें कि अगर हमारे पास से कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x, हमें कहा जाता है यू हैव टू फाइंड nth डेरिवेटिव। अब सिंपल nth डेरिवेटिव का लफ्ज़ है, तो हम पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर लेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर एंड सो। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो y डैश इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ ई रेज टू पावर 2x। एक्सपोनेंशियल जब कभी डिफ्रेंशिएट होगा तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, यानी ई रेज टू पावर 2x इंटू डिफरेंशियल ऑफ पावर, पावर है यहाँ पे 2x, दैट इज डिफरेंशियल ऑफ 2x। अब y डैश आपके पास आ गया ई रेज टू पावर 2x इंटू 2 एज इट इज़, x का डिफरेंशियल 1 तो 2। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपके पास 2 ई रेज टू पावर 2x। अच्छा देखें, ये एक्सपोनेंशियल है, ये नंबर है, एक्सपोनेंशियल नंबर से कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, कोफिशिएंट बन जाएगा वो नंबर। और ना ही ये मिस्टेक कीजिएगा कि आप इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये पावर में है 2x, सिंपल ये 2 जो है इसका कोफिशिएंट बनेगा 2 ई रेज टू पावर 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 2 ई रेज टू पावर 2x। अब हमने इसे फिर डिफ्रेंशिएट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, y डबल डैश इक्वल आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ 2 ई रेज टू पावर 2x। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा डिफ्रेंशिएशन से आउट जंप कर जाते हैं, तो ये 2 आउटसाइड आ जाएगा, इंटू डिफरेंशियल ऑफ ई रेज टू पावर 2x। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव 2 इंटू 2, ये देखें एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर 2x को अभी आपने डिफ्रेंशिएट किया था, तो आपके पास रिजल्ट आया था 2 ई रेज टू पावर 2x। आप यही रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। y डबल डैश आपके पास आ गया 4 ई रेज टू पावर 2x। 4 को हम 2 टू ज़ब 4 भी लिख सकते हैं, 2 का मल्टीपल बना सकते हैं, तो यहाँ हमने 2.2 यानी 2 का मल्टीपल बना लिया। 2.2 मीन्स 2 स्क्वायर, 4 हो 2.2 हो या 2 स्क्वायर, ये सब एक ही मीनिंग है। फॉर्मेट हमने इसका चेंज कर दिया, 2 रेज टू पावर 2 ई रेज टू पावर 2x, सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव आया था 2 रेज टू पावर 1 ई रेज टू पावर 2x, सेकेंड डेरिवेटिव आ गया 2 रेज टू पावर 2 ई रेज टू पावर 2x। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं। थर्ड डेरिवेटिव के लिए जो सेकेंड का रिजल्ट आया है, यानी 2 रेज टू पावर 2 ई रेज टू पावर 2x, इसी को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। y ट्रिपल डैश हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ ई रेज टू पावर 2x। डिफरेंशियल ऑफ ई रेज टू पावर 2x हमने अभी प्रूव किया था, हमारे पास आ गया था 21 ई रेज टू पावर 2x। हम वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y ट्रिपल डैश आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 ई रेज टू पावर 2x। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 2 और 1 3, दैट इज 2 रेज टू पावर 3 ई रेज टू पावर 2x। अब पूरा हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 ई रेज टू पावर 2x, सेकेंड डेरिवेटिव 2 स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x, थर्ड डेरिवेटिव ई 2 रेज टू पावर 3 ई रेज टू पावर 2x। तो ऑब्वियसली nth डेरिवेटिव 2 रेज टू पावर n ई रेज टू पावर 2x आ जाएगा। ये हमारे पास nth डेरिवेटिव, सक्सेसिव डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करने का तरीका है जब सिंगल फंक्शन हो। अब अगर हमारे पास फंक्शन सिंगल नहीं है बल्कि प्रोडक्ट में है, से यू वी फंक्शन कोई हमारे पास यू वी फॉर्म में है और हमें इसका nth डेरिवेटिव मालूम करना है, एफ एन एक्स मालूम करना है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स यू वी और हमें nth डेरिवेटिव एफ ऑफ एन एक्स मालूम करना है, या सिम्बॉलिकली हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं डी एन बाई डी एक्स एन ऑफ यू वी, यानी एफ एन ऑफ एक्स। इसके लिए फिर हम लेबनीज थ्योरम यूज़ करते हैं। कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं? लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम जो है ये फार्मूला है, आपने जहन में रखना है आपने। एन डेरिवेटिव ऑफ यू वी इक्वल होता है एन सी नॉट यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री। देखिए ये एक सीक्वेंस में है, एन सी नॉट यू एन यानी u का या फर्स्ट फंक्शन का nth डेरिवेटिव v एज इट इज़ प्लस एन सी वन, यहाँ पे u का nth डेरिवेटिव था तो अब
वन नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा, n -1 डेरिवेटिव, और v यहाँ पे एज इट इज़ लिखा गया था तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव v 1 आ जाएगा। अब देखें सीक्वेंस क्या बनेगा, u यानी फर्स्ट फंक्शन 1 बाय 1 डिक्रीज़ होता जाएगा डिफ्रेंसिएशन में, और v की डिफ्रेंसिएशन 1 बाय 1 इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ आ जाएगा प्लस nc2 un-2 v2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस nc3 un-3 v3 थर्ड डेरिवेटिव, एंड सो सेकेंड आपके पास जैसे थर्ड आया है un-3 v3, फोर्थ लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा nc4 un-4 v4, इसी तरह ये ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा। लास्ट टर्म आपकी आ जाएगी ncn uvn। जब स्टार्ट में लिया था तो u का nth डेरिवेटिव था, v एज इट इज़ आया था, 1 बाय 1 u डिक्रीज होता गया, v इंक्रीज होता गया, तो लास्ट टर्म में क्या आ गया, u एज इट इज़ हो गया और v की nth टर्म आ गई। ये लेबनीज़ थ्योरम कहलाता है। अब इसका एक ये क्वेश्चन है, इसे हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। पहले आप ये लेबनीज़ फार्मूला ज़रा जहन में देखें एक दफ़ा इसे गौर से, ताकि आपको डिफ्रेंसिएशन क्लियर हो। किस वक्त, जब हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा हो, फंक्शन प्रोडक्ट में हो, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, लेबनीज़ फार्मूला कहलाता है, या ये लेबनीज़ थ्योरम कहलाता है। ये आज का आपका लेक्चर है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लेबनीज़ थ्योरम का एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। आपको जब ये इसके सक्सेसिव की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप लेबनीज़ इजीली कर सकोगे। अगर इसमें कोई पूछना है आपने या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे चाहो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।